नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी क्लास में पॉलिटी का अगला लेक्चर देखेंगे और इसमें हम संविधान सभा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया और कुछ समितियों को तथा संविधान के स्रोत क्या-क्या लिए गए, मतलब हम किन-किन देशों के संविधान का अध्ययन करके अपने देश के संविधान में उसको अपनाया है, इस चीज़ को हम आज इस क्लास में देखेंगे। आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग क्लास को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान सभा सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग को उठाया, परंतु यह अनौपचारिक एवं व्यक्तिगत मांग थी। क्या थी ये? अनौपचारिक और व्यक्तिगत मांग थी। 1922 में गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में संविधान सभा की मांग की थी। गांधी जी ने यंग इंडिया में 1922 में अपने पत्र में संविधान सभा की मांग की थी। आगे स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास संस्थापक थे स्वराज पार्टी के, संविधान सभा की मांग को उठाने वाली पहली पार्टी थी। सवाल आता है कि संविधान सभा की मांग को उठाने वाली पहली पार्टी कौन थी? तो ये स्वराज पार्टी थी, जिसके सदस्य कौन थे? चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के सदस्य थे। 1934 में एम.एन. राय ने, ये सीपीआई पार्टी से संबंधित थे, पहली बार औपचारिक मांग उठाई और इसकी पुष्टि 1936 में फैजपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई। 1934 में एम.एन. राय ने औपचारिक मांग उठाई थी संविधान सभा की और इसकी पुष्टि जो है, जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ 1936 में, उसमें इसकी पुष्टि कर दी गई। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, जब वायसराय कौन थे? लिनलिथगो थे। इसमें पहली बार अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकृति दी गई। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया, इसमें पहली बार अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकृति दी गई। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, इसमें कहा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव में, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, इसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन सदस्य कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और ए बी अलेक्जेंडर, इसके 3 सदस्य थे। इसी के तहत भारतीय संविधान का चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ तथा इसका गठन नवंबर 1946 में हुआ। मतलब जुलाई से नवंबर के बीच में चुनाव हुआ और जुलाई 1946 में इसका चुनाव संपन्न हुआ और गठन कब हुआ? 1900 नवंबर 1946 को। हैदराबाद रियासत ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया था कि 10 लाख जनसंख्या के आधार पर, मतलब जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखी जाएगी। कितनी सीट? एक सीट। संविधान सभा का संगठन क्या था? मतलब चुनाव में क्या हुआ था? 1946 में जो चुनाव संपन्न हुआ, उसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीता, 73 मुस्लिम लीग ने जीता। कुछ देशी रियासतों में कहा गया था कि ये इनके जो लीडर हैं वो मतलब चुन के आएंगे और 15 सदस्य स्वतंत्र निर्वाचित हुए। तो टोटल कुल 389 सदस्य थे। 389 में 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे और इन 296 सदस्यों में जो 11 गवर्नर के प्रांत थे भारत में, उनमें से 292 सदस्य थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से। उसमें कौन कौन से था? अजमेर था, कुर्ग था, दिल्ली था और बलूचिस्तान था। अब इन 296 सीटों में से 208 कांग्रेस ने जीता, 73 मुस्लिम लीग ने जीता और 15 सदस्य स्वतंत्र निर्वाचित हुए और 93 देशी रियासतों से चुने गए, मतलब लिए जाने थे। लेकिन प्रारंभ में देशी रियासत जो सदस्य थे, उन्होंने संविधान निर्माण में भाग नहीं लिया। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। अंबेडकर जी पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बाद में पुणे से चुने गए और एम.आर. जयकर के पद छोड़ने के पर, मतलब एम.आर. जयकर ने पद छोड़ा, उसके बाद अंबेडकर जी को चुना गया। कि अंबेडकर जी का जब पहली बार चुने गए थे ये, तो पूर्वी बंगाल से चले गए और पूर्वी बंगाल जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो पूर्वी बंगाल वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसीलिए अंबेडकर जी को एम.आर. जयकर के पद छोड़ने के बाद पुनः इनको पुणे से चुना गया। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अंबेडकर जी पहली बार कहाँ से चुने गए थे? पूर्वी बंगाल से। बाद में कहाँ से चुने गए? पुणे से चुने गए। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किसकी थी?
संयुक्त प्रांत की थी, कितना थे 55। गांधी जी और मोहम्मद जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जो गांधी जी थे और मोहम्मद जिन्ना, उन्होंने इन दोनों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की बैठकें, प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी चुने गए। 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। पहली बार, कई बार एग्जाम में पूछा गया। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए कौन? राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी चुने गए। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया बी.एन. राव को। तृतीय बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। इसी बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। पेश तो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? कुल 12 बैठकें हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे देखते हैं। संविधान सभा में संविधान के कुल 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए? मतलब जो संविधान को पढ़ा गया था। तो कितनी बार पढ़ा गया संविधान को? मतलब संविधान बनके जब तैयार हुआ तो उस पर चर्चा हुई। मतलब चर्चा करने के लिए कितने वाचन हुए? 3। तो प्रथम वाचन हुआ वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, लगभग 4 दिन तक ये कार्यक्रम चला। उसके बाद द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। द्वितीय वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो याद रखिएगा, तीनों मिलाने के लिए कभी कभी पूछ लेता है, नहीं तो एक पूछ ले। सबसे पहले ज्यादा ये पूछा प्रथम वाचन कब हुआ, तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। अगला है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकार किया गया, जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। मई 1949 में कॉमनवेल्थ में भारत सदस्य बन गया। कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना भारत? मई 1949 में बन गया। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को भी अपना लिया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपना लिया गया। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। मतलब कुछ अनुच्छेदों को केवल 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया आंशिक रूप से। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो एग्जाम में पूछा गया कि संविधान को कब अपनाया गया, तो आप लगाइएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लेकिन जब सवाल पूछे कि संविधान को कब लागू किया गया, तब लिखिएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू हुआ? क्योंकि 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के तट पर भारतीय ध्वज फहराकर पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था। कौन फहराया? रावी नदी के तट पर कौन झंडा फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इसमें लगा। अब देखते हैं संविधान सभा की कुछ समितियां। मुख्य समितियां देखते हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इन तीनों के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी। अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु परामर्श समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। लेकिन इसमें 2 उप समितियां बनाई गई थी। एक थी मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके एच.सी. मुखर्जी थे। याद रखिएगा, उप समितियां भी पूछा जाता है। फिर है संचालन समिति
और प्रक्रिया नियमन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है झंडा समिति, झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो झंडा समिति कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फिर कुछ गौड़ समितियां थी। गौड़ समितियों में कौन थे? राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर सदन समिति, पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति, के एम मुंशी इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति बनाई गई थी, तो इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन से अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर थे। फिर प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कितने सदस्य थे टोटल? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर जी को लेकर टोटल 7 सदस्य थे। एग्जाम में पूछता है कि भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आप बताएंगे 6 सदस्य थे। अलावा जब पूछेगा तो 6 सदस्य, अंबेडकर जी को लेकर पूछेगा तो 7 सदस्य। तो अंबेडकर जी के अलावा कौन कौन सदस्य थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे, कृष्णा स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, माधवराव थे। माधवराव को पहले इनके स्थान रिप्लेस्ड बीएल मित्र, पहले अध्यक्ष जो बने थे, मतलब जो सदस्य इसमें थे वो बीएल मित्र थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद कौन बन गया? माधवराव बन गए। और टीटी कृष्णमाचारी बने बाद में। पहले इन्होंने किसके स्थान बाद में? पहले शुरू में डीपी खेतान बने थे, इनके हट जाने के, इनकी मृत्यु के बाद कौन बन गए? टीटी कृष्णमाचारी बन गए। एक ट्रिक है, अंबेडकर आएंगे माधव मित्र या कोष्टक में कृष्ण के साथ खेत में गाय चराने को। तो अंबेडकर से पहले सदस्य हो गए प्रारूप समिति के, जो अध्यक्ष भी थे। आएंगे, तो आएंगे से क्या हो गए? अयंगर जी। फिर कृष्णा, तो कृष्ण स्वामी अयंगर थे। फिर सात, सात से सादुल्ला हो गया और माधव, माधवराव हो गया। उसके बाद कृष्णमाचारी, कृष्ण से कृष्णमाचारी याद रखिएगा। गोपाल, गाय से, गाय से क्या याद रखिएगा? गाय से गोपाल याद रखिएगा। गाय से क्या याद रखिएगा? गोपाल स्वामी, या नहीं, गोपाल स्वामी आएंगे जो हो गया अयंगर हो गया, कृष्णा से कृष्ण हो गया, सात से सादुल्ला हो गया, माधव से माधवराव हो गया और टीटी कृष्णमाचारी। तो ये से याद रखिएगा कृष्णमाचारी। चराने से चारी हो गया। आगे देखते हैं। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को बनाया गया था। सेक्रेटरी कौन बने थे? एच बी राव अयंगर बने थे। और चीफ ड्राफ्टमैन कौन बने थे? एस एन मुखर्जी बने थे। फिर संविधान के कोलियोग्राफर कौन थे? कोलियोग्राफर कौन थे? तो प्रेम बिहारी रायजादा थे। कोलियोग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा थे। सजावटकर्ता कौन थे? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा थे। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा संविधान के सजावट करता थे। कुछ और फैक्ट देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली जो यूके से लिया गया है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य आपसी सहयोग पर कार्य करती है, परंतु राष्ट्रपति शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण अलग होता है, पूर्ण अलगाव होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटेन में राजतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है, परंतु आत्मा एकात्मक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोर्ट में करके पूछ लेता है। अर्धसंघात्मक, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा है? केसी हुएर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। उधारी संघवाद किसने कहा है? मोरिस जोन्स ने भारत के संविधान को उधारी संघवाद कहा है। भारत को क्या कहा है? उधारी संघवाद कहा है। सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो भारत को अर्धसंघात्मक केसी होयर ने कहा है, उधारी संघवाद मोरिस जोन्स ने कहा है और सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। आगे देखते हैं, कुछ स्रोतों को देखते हैं कि भारत संविधान का जो बनाया गया है वो कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत के संविधान में यहीं से तथ्य लिए गए हैं। इसमें क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन,
1935 वाले एक्ट से लिया गया है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहीं से लिया गया है। पैग यहाँ से लिया गया है। लोक सेवा आयोग यहाँ से लिया गया है। न्यायपालिका राज्यपाल का पद लिया गया है। संघात्मक ढांचा लिया गया है। प्रशासनिक ढांचा भी यहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 में है उस ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन वो भी आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से शक्तिशाली केंद्र का प्रावधान लिया गया है। संघवाद का ढांचा लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास लिया गया है, मतलब अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। केंद्र और राज्य संबंध लिया गया है कनाडा से। गवर्नर के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया ली गई है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी भूमिका ये भी कहाँ लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया? स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यहाँ से लिया गया। मूल अधिकार प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना अमेरिका से। विधियों के समान संरक्षण ये मूल अधिकार ऐसा कुछ नहीं है। विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, ब्रिटेन से विधि का शासन, ब्रिटेन से द्विसदनीय व्यवस्था, ब्रिटेन से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस है वहां से मूल कर्तव्य लिया गया है और प्रस्तावना में सामाजिक राजनीतिक न्याय की संकल्पना भी ली गई है। प्रस्तावना सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की संकल्पना ली गई है। कहाँ से? रूस से या यूएसएसआर से। फ्रांस से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। निर्वाचित राष्ट्रपति ये भी कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। जर्मनी से क्या क्या लिया? आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन ये भी जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन आर्टिकल 368 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ये भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट थे और संविधान से संबंधित जो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।